The other two giants. Grandmother, you are very observant, children. Yes, there are 3 huge giants at the fair. The biggest is Ravan, but the 2 next to him are his brother and his son, who were also great but arrogant warriors. दादी बच्चों के सवाल करने पे और बताने पे कहती हैं, हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम लोग तो हर चीज़ ध्यान रखते हो। रावण के साथ 2 और पुतले होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बोला। मेले में 3 विशाल पुतले होते हैं। सबसे बड़ा तो रावण है, पर उसके बगल वाले 2 उनके भाई और उसका बेटा है, जो महान पर अहंकारी योद्धा थे। पहले की बात करते हैं कुंभकर्ण, द ग्रेट स्लीपर। ग्रैंडमदर, the brother is Kumbhakarna. He was so big and ate so much that the gods gave him a strange curse. He would sleep for 6 months at a time. Imagine sleeping for 6 whole months. दादी आगे बताते हुए कहती हैं, भाई का नाम है कुंभकर्ण। वह इतना विशाल था और इतना खाता था कि देवताओं ने उसे एक अजीब श्राप दिया। वह एक बार में 6 महीने तक सो सकता था। सोचो, पूरे 6 महीने तक सोना। Grandmother, Ravan had to use thousands of drums and trumpets to wake him up just for the war. Even after sleeping, he was too proud to help the right side. We burn his effigy to remember that even laziness and too much sleep are bad habits to defeat. दादी कहती हैं, रावण को उसे युद्ध के लिए जगाने के लिए भी हजारों ढोल और तुरही बजवानी पड़ती थी। नींद से उठने के बाद भी वह ये नहीं सोचता कि वो सही पक्ष या गलत पक्ष का साथ दे रहा है, लेकिन अपने घमंड में वो अपने भाई का ही साथ देता है। हम उसके पुतले को जलाते हैं यह याद रखने के लिए कि आलस्य और ज़्यादा सोना भी हराने लायक बुरी आदतें हैं। अब बात करते हैं मेघनाद की। मेघनाद, द इनविजिबल फाइटर। Grandmother, the sun is Meghnad, which means sounds of the clouds. He was a fighter who could become invisible. He even defeated the god of thunder once, which is why he was also called Indrajit, conqueror of Indra. दादी कहती हैं, बेटे का नाम था मेघनाद, जिसका मतलब है बादलों की आवाज़। वह एक ऐसा योद्धा था जो अदृश्य हो सकता था। उसने एक बार तो देवताओं के देव इंद्र को ही हरा दिया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। Grandmother, he had great power, but he used it for his father's wrong cause. He represents the blind loyalty we should defeat. The idea that you must support family even when you know they are doing something evil. दादी आगे कहती हैं, उसके पास बहुत शक्ति थी, पर उसने उसका उपयोग अपने पिता के गलत काम के लिए किया। वह उस अंधी वफादारी को दिखाता है जिसे हमें हराना चाहिए। यह सोच कि आपको परिवार का समर्थन करना चाहिए, भले ही आप जानते हो कि वह कुछ बुरा कर रहे हैं और तब भी समर्थन कर रहे हैं, तो ये एक गलत भावना है और धारणा है। इसीलिए अपने परिवार का सही में साथ दें, हर चीज़ में सही रहें और अच्छे से दशहरा मनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल। धन्यवाद।